बेस। दो चड़ेलों की सरगोशियां। अंधेरी रात थी। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और चांद कभी कभी उन बादलों के पीछे से झांक कर जमीन पर हल्की हल्की रोशनी डाल देता। जंगल के बीच एक पुराना बरगद का दरख्त खड़ा था, जिसकी जड़ें जमीन से निकलकर सांपों की तरह फैली हुई थीं। इन्हीं जड़ों के नीचे दो चड़ेलें बैठी हुई थीं। एक चड़ेल का नाम सिया था। उसके बाल इतने लंबे और उलझे हुए थे कि जमीन पर रेंगते नजर आते। आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थीं और होंठों पर हमेशा एक खौफनाक मुस्कुराहट खेलती रहती। दूसरी चड़ेल का नाम चांदनी था। वो निस्बतन नर्म दिल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक पुरस्रार चमक रहती। उसके चेहरे पर हल्की हल्की सफेदी थी, जैसे वो हमेशा चांदनी में नहाई रहती हो। दोनों के सामने आग जल रही थी, जिसके शोले कभी बड़े और कभी छोटे हो रहे थे। दरख्तों की शाखों से अलू बार बार बोल रहा था, जैसे कोई खुफिया खबर देना चाह रहा हो। साथ यहां आज की रात बड़ी भारी। बाब, एक चड़ेल ने हंसते हुए कहा, आज की रात बड़ी भारी है। बादलों में कुछ राज छुपे हैं। मुझे लगता है कोई नया शिकार हमारी तरफ आने वाला है। तुम हमेशा शिकार की बात करती हो, क्या तुम्हें कभी थकन नहीं होती? हम सदियों से यही करते आ रही है। बच्चों को डराती है, इंसानों के ख्वाब चिराती है। स्याह की आंखों में शरारत की चमक उभरी। अंजाम? हा हा हा, अंजाम की फिक्र इंसान करते हैं, हम नहीं। बस जिंदा रहने के लिए खौफ चाहिए, और वो इंसानों के दिलों में बसता है। जब तक वो हमें याद रखते हैं, हमारी ताकत कायम रहती है। पुराने वक्तों की यादें। चांदनी ने पुरानी बातें याद करते हुए कहा, याद है जब हम पहली बार इस जंगल में आई थी? गांव के लोग कितना डरते थे हमसे। रात को कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अब जमाना बदल गया है। लोग लालटीन के बजाय बिजली जला लेते हैं। वो अब कहानियों को मजाक समझते हैं। सियाह ने गुरूर से कहा, तो क्या हुआ? कहानियां मजाक लगती है, मगर जब हकीकत उनके सामने आती है तो उनकी चीखें सब कुछ बता देती है। हम वो साया है जो कभी नहीं मिट सकता। चांदनी ने खामोशी इख्तियार की। वो जानती थी कि सियाह की बात दुरुस्त है, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे लगता था कि शायद उनकी जिंदगी का मकसद कुछ और भी हो। इंसानों के बारे में चांदनी ने आहिस्ता आवाज में पूछा, क्या तुम्हें कभी इंसानों पर तरस नहीं आया? देखो वो कितनी कमजोर मखलूक है। डरते भी हैं, रोते भी हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए कुर्बानी दे देते हैं। सियाह ने कहकहा लगाया। तरस, ये लफ्ज हमारी लुगत में नहीं है। इंसान खुद अपने दुश्मन है। वो जंगें करते हैं, एक दूसरे का खून बहाते हैं। हम तो बस उनके खौफ को आईना दिखाते हैं। चांदनी ने सर झुका लिया। शायद वो सियाह की तरह संग दिल न थी। एक नया मंसूबा। अचानक जंगल में आहट हुई। हवा के साथ किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। दोनों चुड़ैलों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सियाह ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना, कोई आने वाला है। ये हमारे लिए एक नया खेल होगा। चांदनी ने पूछा, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे? हर बार डराना, चीखें निकालना, ये सब पुराना हो चुका है। कुछ नया होना चाहिए। सियाह ने अपनी उंगलियां आग के शौलों में डाली और उन्हें चटखाया। हाँ, इस बार हम उसके ख्वाबों में जाएंगे, उसकी यादें चराएंगे। वो सुबह उठेगा तो उसे अपना नाम भी याद नहीं होगा। चांदनी ने चौंक कर कहा, यह जुल्म है। किसी की पहचान छीन लेना, ये तो मौत से भी बदतर है। सियाह ने सख्त लहजे में कहा, यही तो मजा है। खौफ सिर्फ चीखों में नहीं, खामोशी में भी होता है। जब इंसान खुद को भूल जाए तो उसकी रूह हमारे कब्जे में आ जाती है। आने वाला मुसाफिर। कुछ ही देर बाद एक नौजवान लड़का जंगल के रास्ते पर नजर आया। वो हाथ में मशाल लिए इधर उधर देख रहा था। शायद वो रास्ता भटक गया था। उसके कदम डगमगा रहे थे और आंखों में घबराहट थी। चांदनी ने लड़के को देखा और दिल ही दिल में दुआ की कि वो महफूज निकल जाए, लेकिन सियाह पहले ही उठ खड़ी हुई थी। ये शिकार मेरा है, उसने सरगोशी की और दरख्तों के दरमियान गायब हो गई। चांदनी के दिल में कशमकश होने लगी। एक तरफ वो अपनी साथी को नाराज नहीं करना चाहती थी, दूसरी तरफ
उस मासूम लड़के पर तरस आ रहा था। दोस्ती की आजमाइश। सियाह ने नौजवान के सामने आकर अपना असली रूप दिखाया। बाल खिल गए, दांत लंबे हो गए और आंखें आग की तरह दहकने लगीं। लड़का खौफ से जमीन पर गिर गया। चांदनी भी सामने आई और जल्दी से बोली, सियाह, बस करो। उसकी जान लेने से हमें क्या मिलेगा? हम सदियों से जिंदा है। हमें खून या रूह की जरूरत नहीं। हमें बस अपनी हकीकत याद दिलाने के लिए खौफ चाहिए। सियाह ने गुस्से से चांदनी की तरफ देखा। तुम कमजोर हो गई हो। यही वजह है कि इंसान हमें भूल रहे हैं। अगर हमने उन्हें डराया नहीं तो एक दिन हमारा वजूद मिट जाएगा। चांदनी ने हिम्मत जमा करके कहा, वजूद सिर्फ खौफ से नहीं रहता सियाह। कभी कभी कहानियां जिंदा रखने के लिए उम्मीद भी जरूरी होती है। अंजाम। ये सुनकर लम्हे भर के लिए सियाह खामोश हो गई। उसकी आंखों में तजब्जुब था। नौजवान कांपते हुए खड़ा हुआ और भागने लगा। दूर जाकर पीछे मुड़ा तो देखा कि दोनों चुड़ैलें अब भी बरगद के दरख्त के नीचे खड़ी थी। देखा, वो डरा भी और जिंदा भी रहा। अब वो सारी उम्र ये कहानी सुनाएगा कि उसने जंगल में चुड़ैलें देखी थी। यही हमारा असल मकसद है, कहानियां जिंदा रखना। सियाह ने गहरी सांस ली और पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी आए। शायद तुम ठीक कहती हो। कहानियों के बगैर हम भी तो महज साया है। दोनों वापस जुड़ों के नीचे बैठ गईं। रात मजीद स्याह हो गई, लेकिन जंगल की खामोशी में कहीं न कहीं एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। बस आगे पाप फिर निकाल दे।